हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि इस वीडियो में हम बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे और उसके बाद बहुत सारी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपका अभी तक जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छी तरीके से जान पाएंगे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को हम किस तरीके से इजीली चेक कर सकते हैं। उससे पहले बच्चों, मैं आपको यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो बेसिक बातें हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को समझने के लिए, वो सारी बातें पहले आपको बताई जाएंगी और उसके बाद इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड किस तरीके से हम सोल्व करेंगे वो न्यूमेरिकल्स आपको कराए जाएंगे। और जितने भी रूल्स होंगे, ठीक है, इनको सोल्व करने के लिए जो हम रूल या फिर जो थ्योरम्स या जो टेस्ट हम अप्लाई करते हैं वो आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिएगा, वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम जानते हैं इंटरवल के बारे में। ठीक है, इंटरवल के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन इंटरवल यहाँ पर बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर हम फाइनाइट और इनफाइनाइट इंटरवल के बारे में जानने वाले हैं। किस इंटरवल के बारे में जानेंगे? एक फाइनाइट इंटरवल होता है और एक होता है हमारा इनफाइनाइट इंटरवल। अब फाइनाइट इंटरवल क्या होगा? अगर बच्चों आपके पास कोई इंटरवल है, चाहे वो ओपन हो, क्लोज्ड हो, सेमी ओपन हो, और उसकी जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं वो फाइनाइट नंबर हैं। जैसे मैं इस तरीके का एक इंटरवल ले लेता हूँ 3,4, तो ये आपका क्या है? फाइनाइट, क्योंकि 3 भी फाइनाइट नंबर है, 4 भी फाइनाइट नंबर है। ठीक है, या फिर मैं ये ले लेता हूँ 0,6, सेमी क्लोज या सेमी ओपन जिसे हम बोल सकते हैं, तो ये भी हमारा फाइनाइट इंटरवल है। तो एक ऐसा इंटरवल जिसके दोनों एंड पॉइंट्स क्या हो? फाइनाइट नंबर हो, उसे हम बोलते हैं फाइनाइट इंटरवल। और इनफाइनाइट इंटरवल में क्या होगा? आपका या तो एक या फिर दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे। क्लियर हुई बात? या तो एक या फिर दोनों एंड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? इन्फिनेटिव। जैसे कि मैं बात करूं माइनस इन्फिनेटिव टू 3 की, तो ये आपका एक इनफाइनाइट इंटरवल है। या फिर मैं बात करूं माइनस इन्फिनेटिव टू 4, 4 की तरफ से मैं क्लोज कर देता हूं इंटरवल को, तो ये भी आपका क्या है? एक इनफाइनाइट इंटरवल है। या फिर मैं और एग्जांपल ले सकता हूँ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये भी आपका क्या है? एक इनफाइनाइट इंटरवल है। तो जितने भी इंटरवल ऐसे होंगे जिनमें या तो एक या फिर दोनों एंड पॉइंट्स आपके इंटरवल के क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे, उसे हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट इंटरवल बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बाउंडेड और अनबाउंडेड फंक्शन की। ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन करते रहिएगा अपनी कॉपी में, जिससे कि जब आप रिवाइज करें तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। और एक बार वीडियो को या तो आप दो बार से जरूर देख लीजिएगा या फिर आप नोट्स बनाते जाइए और उनको जरूर से पढ़ लीजिएगा, जिससे आपका एक एक डाउट क्लियर हो सके। तो बाउंडेड और अनबाउंडेड फंक्शन को जान लेते हैं। बाउंडेड फंक्शन क्या होता है और एक अनबाउंडेड फंक्शन क्या होता है? तो बाउंडेड फंक्शन और अनबाउंडेड फंक्शन में क्या होगा बच्चों? बाउंडेड फंक्शन, मान लीजिए आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, और ये आपका किसी इंटरवल i में डिफाइंड है। अब अगर मान लीजिए आपके पास दो नंबर हैं a और b, दो रियल नंबर, अगर आपको ऐसे मिल जाएं कि आप इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, सपोज कीजिए हमने एक पॉइंट c ले लिया इस इंटरवल i का, इस इंटरवल आई का क्या हमने एक पॉइंट ले लिया। अब क्या हो रहा है? इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है ना, वो क्या आ जा रही है? ए से तो ग्रेटर देन इक्वल आ जा रही है और लेस देन इक्वल आ जा रही है बी से। तो हम बोलेंगे ये इस पॉइंट सी पर बाउंडेड है। और अगर मान लीजिए सी कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है इस इंटरवल का, यानी कि इंटरवल के हर एक पॉइंट पर, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर अगर हम चेक करना चाहें तो उसके लिए हमें दो रियल नंबर ऐसे मिल जा रहे हैं जो इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे फिर उस केस में कि ये जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? आपका
बाउंडेड फंक्शन है। क्लियर हो गई बात, ये आपका बाउंडेड फंक्शन कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं साइन एक्स की, तो अगर आपके पास ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो ये आपका बाउंडेड फंक्शन होता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, लेस देन इक्वल 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होती है। ये आपका कैसा फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है। और अनबाउंडेड फंक्शन में क्या होगा, जो वैल्यू होगी ना इसकी, इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी इस इंटरवल के एक या फिर ज्यादा पॉइंटों पर क्या हो जाएगी, आपकी इन्फिनिटिव हो जाएगी। या तो किसी एक पॉइंट पर या फिर एक से ज्यादा पॉइंटों पर क्या हो जाएगी, इन्फिनिटिव। तो उस केस में हम उसे अनबाउंडेड कहेंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन ये है एफ एक्स इक्वल टू 1/x-1, सॉरी x+1 और x-1, इस तरीके से आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और ये आपको मान लीजिए रियल नंबर का सेट दे दिया। इसमें ये डिफाइंड है, अगर वैसे तो यहाँ पर ये डिफाइंड नहीं है, लेकिन ये फंक्शन अगर हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं ना, तो x इक्वल टू -1 पर और x इक्वल टू 1 पर ये क्या हो जा रहा है, आपका अनबाउंडेड हो जा रहा है, क्योंकि इन दोनों पॉइंटों पर इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटिव हो जाएगी। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि दिए हुए फंक्शन की जो वैल्यू है ना, उस जो भी आपको इंटरवल दिया हुआ होगा उस इंटरवल के एक या फिर एक से ज्यादा पॉइंटों पर इन्फिनिटिव या फिर माइनस इन्फिनिटिव हो जाए, तो उस केस में हम बोलेंगे कि वो जो फंक्शन है उन पॉइंटों पर क्या है, आपका अनबाउंडेड है। क्लियर हो गई बाउंडेड और अनबाउंडेड की बात भी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में। किसके बारे में, मोनोटोनिक फंक्शन। तो आपको पता होगा मोनोटोनिक फंक्शन दो तरीके का होता है, या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, अगर मान लीजिए आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और हो क्या रहा, जब हम इसका ग्राफ खींच पा रहे हैं, ठीक है, पहले तो ज्योमेट्रिकली समझ लेते हैं। तो अगर आप इसका ग्राफ खींचें इस फंक्शन का, मान लीजिए इसका ग्राफ इस तरीके से है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे मैं x बढ़ा रहा हूँ, मतलब कि लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहा हूँ, तो वैसे वैसे जो ग्राफ है वो ऊपर जाता जा रहा है, यानी कि जो y है उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज। तो हम बोलेंगे ये जो फंक्शन है वो आपका क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन हुआ, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। यानी कि एक तरीके से बोलें कि अगर आपने ये इंटरवल i में डिफाइंड है और आपने क्या लिया, a और b इस इंटरवल के दो पॉइंट ले लिए हैं और ऐसे लिए हैं कि आपका जो a है वो बड़ा है किससे, b से। तो अगर आपका एफ ए भी क्या हो जा रहा है, बड़ा जा रहा है एफ बी से, ठीक है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। क्लियर हुई बात। वरना ग्राफिकली समझना बहुत आसान है, जैसे जैसे एक्स बढ़ाएंगे वाई भी बढ़ता जाएगा, या फिर जैसे जैसे आप एक्स कम करेंगे वाई भी कम होता जाए, तो उस केस में हम उसे बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और अगर सपोज कीजिए उल्टा हो जाए, मीन्स अगर x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू डिक्रीज हो, या फिर x की वैल्यू डिक्रीज करने पर y की वैल्यू इंक्रीज हो, तो उस केस में हम फंक्शन को क्या कहेंगे, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। जैसे कि इस ग्राफ से समझिएगा, मान लीजिए आपके पास जो फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं जैसे जैसे मैं राइट की तरफ चल रहा हूँ, मतलब x बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे ग्राफ डाउन होता जा रहा है। मीन्स y की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यानी कि ये जो फंक्शन हुआ ये कैसा हुआ, आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। क्लियर हो गई बात, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। एक बात और आपको बच्चों यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए, अगर सपोज कीजिए ग्राफ आपका इस तरीके से है, ये आपका बढ़ा, फिर उसके बाद जो वैल्यू है ना इंक्रीज हुई ना डिक्रीज, फिर उसके बाद आगे जाने पर फिर बढ़ गया, तो ये जो पोर्शन था इसमें वैल्यू क्या हुई, कांस्टेंट रह गई। ठीक है, डिक्रीज भी नहीं हुई है, इंक्रीज भी नहीं हुई है, कांस्टेंट रह गई। तो भी हम यहाँ पर वैसे तो अगर ओवरऑल देखें तो फंक्शन की वैल्यू
बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर भी आपका इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। यानी कि अगर आप a ग्रेटर देन b ले रहे हैं ना, तो एफ ए की जो वैल्यू है ना वो इक्वल भी आ सकती है, तो उस केस में भी हम इसको इंक्रीजिंग फंक्शन ही कहेंगे, ठीक है। और अगर एफ ए की जो वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन हो एफ बी से, तब उस केस में इसे कहा जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, स्पेलिंग के बाद ध्यान दे लीजिएगा आप। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा, अगर आप ए बी से बड़ा ले रहे हैं तो एफ ए हमेशा क्या होगा, एफ बी से बड़ा ही आएगा। जबकि इंक्रीजिंग वाले केस में इक्वल वाली कंडीशन भी होल्ड हो सकती है, सेम ऐसी डिक्रीजिंग वाले केस में भी हो सकता है। चलेगा, अब नेक्स्ट पॉइंट को समझ लेते हैं, प्रॉपर इंटीग्रल और इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है और इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। प्रॉपर इंटीग्रल और आपका एक होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो प्रॉपर इंटीग्रल क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या है, इसको समझते हैं। तो मान लीजिए ये आपके पास कोई इंटीग्रेशन है, किसका इंटीग्रेशन है, एफ एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एस सॉरी एक्स, और ये आपकी लिमिट है ए टू बी। अब बच्चों ये जो इंटीग्रल है वो आपका प्रॉपर तब कहलाएगा अगर ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट है ए और बी ये दोनों फाइनाइट हो, ठीक है। जो लिमिट्स हैं वो क्या हो, आपकी फाइनाइट हो, लिमिट्स फाइनाइट होनी चाहिए। और ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है एफ एक्स, वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड। एफ एक्स इज बाउंडेड, एफ एक्स इज बाउंडेड ओवर क्लोज इंटरवल ए टू बी। तो ये इस क्लोज इंटरवल में क्या हो, बाउंडेड हो, और फंक्शन की लिमिट फाइनाइट हो, तो हम बोलेंगे ये जो आपका इंटीग्रल है वो कैसा इंटीग्रल है, फाइनाइट इंटीग्रल है, सॉरी प्रॉपर इंटीग्रल है। क्लियर हुई बात, अगर आपकी ये दोनों बात होल्ड हो रही है तो प्रॉपर इंटीग्रल। और जो प्रॉपर इंटीग्रल होता है ना बच्चों, वो हमेशा क्या होता है, कन्वर्ज करता है, ठीक है। ये क्या होता है, हमेशा कन्वर्जेंस होता है, क्योंकि इसकी एक डेफिनेट वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। इसकी क्या निकल के आएगी, एक डेफिनेट वैल्यू, एक फाइनाइट वैल्यू निकल के आ जाएगी ना, इसका आंसर जो भी आएगा वो एक फाइनाइट वैल्यू निकल के आएगा, इसलिए ये आपका कन्वर्जेंस हो जाएगा। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या होगा, ये जो आपकी लिमिट्स हैं या तो ये आपकी क्या हो जाए, या तो एक या फिर दोनों लिमिट इनफाइनाइट हो जाए, या तो वन और बोथ लिमिट्स आर इनफाइनाइट, या तो आपकी दोनों की दोनों लिमिट या फिर कोई इनमें से एक लिमिट क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, या फिर जो आपका फंक्शन है एफ एक्स क्या हो जाए, वो अनबाउंडेड हो जाए, एफ एक्स इज अनबाउंडेड। तो ये जो आपका फंक्शन है वो आपका अनबाउंडेड हो जाए, जो ये आपका इंटरवल है ए से बी, यानी ए से लेकर बी तक किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर ये क्या हो जाए, आपका अनबाउंडेड हो जाए, एक पर भी हो सकता है, ज्यादा पर भी हो सकता है, तो उस केस में हम इसे क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे। क्लियर हो गई बात। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या होगा, या तो आपकी दोनों में से कोई एक लिमिट इनफाइनाइट होगी, या ये हो सकता है कि जो आपका फंक्शन है वो क्या होगा, आपका अनबाउंडेड हो जाएगा ए से बी तक के किसी भी पॉइंट पर, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों भी चीजें हो जाएं, यानी कि लिमिट भी आपकी इनफाइनाइट हो जाएं और जो फंक्शन है वो अनबाउंडेड भी हो जाए, तो उस केस में हम इसे क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो आपका टू काइंड्स का होगा, दो तरीके का होता है, एक फर्स्ट काइंड और एक सेकंड काइंड। तो फर्स्ट काइंड में बच्चों होगा क्या, कि फंक्शन तो बाउंडेड होगा, जो फर्स्ट काइंड होगा उसमें फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड होगा। फर्स्ट काइंड वाले में आपका जो फंक्शन है वो बाउंडेड हो जाएगा, लेकिन जो लिमिट होंगी ना, एक या फिर दोनों लिमिट, वो आपकी इनफाइनाइट बन जाएंगी, ठीक है। या तो आपका ए इनफाइनाइट होगा या फिर बी आपका इनफाइनाइट होगा, ठीक है। और या फिर आपका मतलब दोनों के दोनों इनफाइनाइट होंगे और फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा।
तो उस केस में हम इसे बोलेंगे फर्स्ट काइंड का। और सेकंड काइंड कब बोलेंगे? सेकंड काइंड तब बोला जाता है अगर आपका जो लिमिट है वो तो फाइनाइट हो, ठीक है, लिमिट्स आर फाइनाइट, लिमिट्स तो आपकी फाइनाइट हो जाएं और जो फंक्शन है वो आपका क्या हो जाए, अनबाउंडेड हो जाए, ठीक है, एफ एक्स इज अनबाउंडेड, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी एट एनी पॉइंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल ए टू बी। तो इस क्लोज इंटरवल के किसी एक या फिर ज्यादा पॉइंट पर फंक्शन अगर अनबाउंडेड हो जा रहा है तो उसे हम सेकंड काइंड का बोलेंगे। चलेगा, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं दोनों ही इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड वाले को। तो पहले हम अगर एक एग्जाम्पल दें, ये मान लीजिए आपके पास इंटीग्रेशन है 0 टू इन्फिनेटिव dx ओवर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये आपके पास मान लीजिए कोई इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देख लीजिए, यहाँ पर जो अपर लिमिट है वो इन्फिनेटिव हो गई है, अपर लिमिट इन्फिनेटिव हो गई है। और यहाँ पर अगर मैं 0 से इन्फिनिटी तक की कोई भी वैल्यू यहाँ रखूँ तो ये हमेशा एक फाइनाइट नंबर निकल के आएगा। इन्फिनेटिव रखता हूं तो 1 अपॉन इन्फिनेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी वैल्यू अगर हम रखेंगे यहाँ पर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की कोई भी वैल्यू रखिए तो ये आपका जो वैल्यू निकल के आएगी फंक्शन की वो हमेशा एक फाइनाइट नंबर निकल के आएगा। मीन्स फंक्शन बाउंडेड है, लिमिट आपकी इन्फिनेटिव हो जा रही है, यानी कि इंटरवल इन्फिनेटिव इंटरवल है। तो यानी कि ये आपका कौन से काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल हुआ, फर्स्ट काइंड का। क्लियर हुई बात? तो इस तरीके के जितने भी इंटीग्रल होंगे ना वो हमारे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड ही कहलाएंगे। अब अगर मान लीजिए आपके पास 0 टू 2 dx ओवर x माइनस 1, ये आपके पास एक इंटीग्रल है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिमिट फाइनाइट है, लेकिन जो फंक्शन है वो इस इंटरवल के एक पॉइंट वन पॉइंट पर क्या हो जा रहा है, अनबाउंडेड हो जा रहा है। यानी कि फंक्शन तो फाइनाइट, लिमिट तो फाइनाइट है, लेकिन फंक्शन अनबाउंडेड हो गया x इक्वल टू 1 पर। तो ये जो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये कैसे काइंड का है, सेकंड काइंड का। ये सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। अब इनको हम सोल्व कैसे करेंगे इस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बताऊं, जो फर्स्ट काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल हैं उनको सोल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है। सेकंड काइंड के जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हैं उनको सोल्व करने का जो तरीका होगा वो हमारा थोड़ा अलग है। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों ही काइंड के जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हैं उनको सोल्व करना सीखेंगे, लेकिन उस वाले केस में जब हम इंटीग्रेशन इजीली कर पा रहे हैं। अगर इंटीग्रेशन इजीली कर पा रहे हैं तो कैसे हम उनका इंटीग्रेशन करेंगे, और अगर इंटीग्रेशन ना हो पाए तो उस केस में फिर दोनों के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। फर्स्ट काइंड के लिए अलग टेस्ट है, सेकंड काइंड के लिए अलग टेस्ट है, उनको भी हम फिर जो है जानेंगे। तो पहले आज की इस वीडियो में हम आपको ये कवर कराएंगे कि फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड के उन इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम कैसे सोल्व आउट करेंगे जिनका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप फर्स्ट और टू को भी देख सकते हैं, आप इनका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट में भी और सेकंड में भी इजीली कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे उन चीज़ों को जान लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास ये इंटीग्रेशन था, सपोज कीजिए यही है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनेटिव dx ओवर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास इंटीग्रेशन है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो इन्फिनेटिव लिमिट है ना इसको हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनेटिव इस तरीके से पहले लिख सकते हैं, और ये हो जाएगी हमारे 0 से x dx ओवर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर लिमिट हो जाएगी हमारी x टू इन्फिनेटिव, और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है हमारा tan इनवर्स x, और ये हो जाएगी हमारी 0 टू x। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनेटिव, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स 0, ठीक है। अब यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनेटिव माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 की तो वैल्यू 0 हो जाएगी, लिमिट रखेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। tan इनवर्स इन्फिनेटिव हमारा हो जाता है पाई बाय 2,
तो ये जो आपका जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू निकल के आई है ये कितनी आ गई है π/2, जो कि कैसा नंबर है, एक फाइनाइट नंबर है। तो यानी कि जो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये कैसा हो गया, कन्वर्जेंस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका कन्वर्जेंस हो जाएगा। यानी कि अगर ये जो इंटीग्रल की वैल्यू है फाइनाइट नंबर निकल के आती है तो उसे हम कन्वर्जेंस बोलेंगे, और अगर ये जो वैल्यू है वो आपकी इन्फिनेटिव या फिर माइनस इन्फिनेटिव निकल के आती है तो उस केस में उसे हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। अब अगर यही क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए बच्चों, या आप टीजीटी, पीजीटी या फिर DSSS या फिर कोई और अदर एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पर अगर ये क्वेश्चन आता तो फिर हमें ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम डायरेक्ट यहाँ से हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा tan इनवर्स x, और ये लिमिट हो ही गई आपकी 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ रखेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू π/2 और माइनस tan इनवर्स 0 0 हो गया तो π/2 हो गया। फाइनाइट नंबर आ गया है हमारा, तो फाइनाइट नंबर आ गया यानी कि क्या हो गया आपका कन्वर्जेंस हो गया। ठीक है, कन्वर्जेंस हो गया। क्लियर हुई बात। ये चीजें अगर आप BSc के स्टूडेंट हैं तो अब हमें एक प्रॉपर वे से चलना होता है, लेकिन एग्जाम में जो है MCQ क्वेश्चन होते हैं, हमें सीधे आंसर पर पहुंचना होता है, तो आप इस तरीके से डायरेक्टली कर सकते हैं। क्लियर हुई बात। चलेगा, और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जिससे कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो इंटीग्रेशन है, सपोज कीजिए 1 टू इन्फिनेटिव और dx ओवर इंटीग्रेशन है आपका किसका, सॉरी इंटीग्रेशन है 1/√x, ये आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहले तो आपका जो फंक्शन है वो बाउंडेड है, लिमिट इनफाइनाइट हो जा रही है। ठीक है, अपर लिमिट इनफाइनाइट हो गई, फंक्शन यहाँ पर कभी भी इन्फिनिटी बनेगा ही नहीं, आप चाहे जो भी वैल्यू रख के देख लीजिएगा। तो ये एक बात और मैं बार बार बच्चों आपको बता रहा हूँ, ये जो अब मैं तरीके बता रहा हूँ ना, ये केवल तभी काम करेंगे अगर आप इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं। अगर इंटीग्रेशन आप कर पा रहे हैं ना तो इजीली आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये वर्कआउट बताइए इजीली वर्क करेंगे। लेकिन अगर इंटीग्रेशन ना कर पाए उस केस में फिर हम आगे बहुत सारे टेस्ट पढ़ेंगे, एक एक टेस्ट आपको समझाया जाएगा, बहुत आसानी से आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं इजीली। तो ये हो जाएगा 1 टू इन्फिनेटिव, ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -1/2 dx हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x की पावर -1/2 का x की पावर 1/2 और अपॉन में 1/2 आ जाएगा। लिमिट हो गई हमारी 1 टू इन्फिनेटिव, तो आगे 2 तो बाहर आ जाएगा 1/2 का ऊपर, और ऊपर हो जाएगा हमारा कितना, इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनिटी की पावर 1/2 माइनस 1 की पावर 1/2। यानी एक तरीके से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2 इंटू इन्फिनिटी माइनस 1, यानी कि इन्फिनिटिव आ गया। तो इन्फिनिटिव आ गया ना, यानी कि जो वैल्यू निकल के आई है वो कैसी आई है आपकी, इनफाइनाइट। यानी कि आपका क्या हो गया, ये जो गिवन इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंस हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है, डाइवर्जेंस। क्लियर हो गई, ये आपका इंटीग्रल क्या आ गया है, डाइवर्जेंस आ गया है। चलिएगा और एग्जाम्पल लेते हैं। ये सभी आपके अभी फर्स्ट काइंड वाले एग्जाम्पल चल रहे हैं, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिएगा, ये है आपका इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनेटिव 4a ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का 4a²। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं फंक्शन आपका जो है बाउंडेड है और लिमिट आपकी इनफाइनाइट हो जा रही है। आप 0 से इन्फिनिटी तक की कुछ भी वैल्यू रखिएगा, ये कभी भी आपका इन्फिनिटी बनेगा नहीं फंक्शन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4a तो ऊपर से मेरा बाहर आ गया है, ये हो गया लिमिट 0 टू इनफाइनाइट अपॉन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4a, और ये आपका बन गया है किसका फॉर्मूला, 1 अपॉन a, यानी कि 1/2a tan इनवर्स x अपॉन a। इसका बन गया, लिमिट आपकी कितनी हो गई, 0 टू इन्फिनिटी हो गई है। a से a कट जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि 2 आ गया है। अभी अगर हम वैल्यू रखें तो ये बनेगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस का tan इनवर्स 0, यानी कि 2 इंटू ये हो जाएगा आपका π/2 tan इनवर्स इन्फिनिटी, और tan इनवर्स 0 हो गया 0, यानी कि कितनी आगे वैल्यू निकल के पाई। और पाई कैसा नंबर है, फाइनाइट नंबर है, यानी कि इंटीग्रेशन जो है फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, यानी कि ये क्या हो गया आपका कन्वर्जेंस। ठीक है, क्या हो गया है, कन्वर्जेंस हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। चलिएगा अब एक दो हम देखते हैं सेकंड काइंड वाले,
जब आपका जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका अनबाउंडेड हो जाएगा किसी एक या फिर ज्यादा पॉइंटों पर। 0 to 1 है मान लीजिए dx ओवर अंडर रूट में है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ले लीजिए या सिंपली आप अंडर रूट में 1 माइनस एक्स ले लीजिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फंक्शन की लिमिट तो फाइनाइट है, लेकिन इस 1 पॉइंट पर ये अनबाउंडेड हो जा रहा है, यानी कि कौन से काइंड का, सेकंड काइंड का। तो सेकंड काइंड का, तो इसमें हम करेंगे क्या, यहाँ पर ये जो है ना ऊपर वाला, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे अगर मैं ले आऊं यानी 1 से थोड़ा कम कर दूं तो फंक्शन उस केस में बाउंडेड हो जाएगा ना, यानी कि ये जो है फंक्शन वो इस 1 पॉइंट पर क्या है, अनबाउंडेड हो रहा है। यहाँ पर लिमिट है हमारी 0 से 1। अब इस 1 से अगर मैं थोड़ा सा इधर चला जाऊं तो उस केस में तो क्या होगा, फंक्शन पूरे के पूरे इंटरवल में क्या बन जाएगा, बाउंडेड। अब अगर मैं 1 से थोड़ा राइट में जाऊंगा ना तो दिक्कत ये होगी, फिर 1 तो उस इंटरवल में भी आ जाएगा ना, तो इसलिए मैं राइट में नहीं जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, लेफ्ट में। यानी कि क्या करते हैं, यहाँ पर लिमिट बना देते हैं h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर लिख देंगे इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एच, ठीक है, 1 माइनस एच डी एक्स ओवर अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट हो तो बताइए। ये हो जाएगा अब आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसका तो हम सिंपली अभी ऊपर की तरह ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस का 1/2, और ये हो जाएगी आपकी इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस का h विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये आपका हो जाएगा कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसका इंटीग्रेशन आपका कितना आएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, और नीचे भी 1/2 आ जाएगा यानी कि 2, और इसका जो डिफरेंशियल है उससे डिवाइड यहाँ लगाना पड़ेगा यानी कि -1 से, और लिमिट आपकी हो जाएंगी कितनी, 0 से लेकर 1 माइनस एच तक, ठीक है। तो -2 तो आपका बाहर आ गया है, तो ये हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की पर 1 माइनस एच रखेंगे तो 1 प्लस एच, और इसकी पावर 1/2, और माइनस का 1 माइनस 0 की पावर 1/2। इसको आगे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 2 लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, h की पावर 1/2 और माइनस का 1। अब अगर मैं h टेंड्स टू 0 रख दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, यहाँ से 2 वैल्यू मिल जाएगा। 2 कैसी वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुई बात, यानी कि जो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो क्या है, आपका कन्वर्जेंस है। समझ में आई बच्चों। तो इस तरीके से हम जो भी आपके इम्प्रॉपर इंटीग्रल होंगे ना, फर्स्ट काइंड या सेकंड काइंड के, उनका इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि इंटीग्रेशन आप कर पा रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं उस फंक्शन का। अगर इंटीग्रेशन ना कर पाए तब थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि उसके लिए हमें आगे टेस्ट लगाने पड़ेंगे, वो अलग रूल है। लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं तो उम्मीद करता हूं कि फिर कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट सके। एक दो और क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सोल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, मिक्सअप क्वेश्चन लेंगे अब, और आप एक बार खुद से भी वीडियो को पॉज करके जो है क्वेश्चनों को सोल्व कीजिएगा। तो ये है हमारा 0 to इन्फिनेटिव, और हमें इंटीग्रेशन करना है कोस एक्स डी एक्स का। ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, इसको भी एक बार समझते हैं। इंटीग्रेशन है 0 to इन्फिनेटिव कोस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर फंक्शन जो है वो हमारा क्या है, बाउंडेड है इस पूरे इंटरवल 0 to इन्फिनेटिव में, और लिमिट इनफाइनाइट है, यानी कि ये आपका फर्स्ट काइंड का है, ठीक है, फर्स्ट काइंड का हो गया। और यहाँ पर इंटीग्रेशन भी हम इजीली कर सकते हैं, तो चलिएगा करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया, 0 to इन्फिनेटिव हो जाएगा, यानी कि आपका आ गया साइन इन्फिनेटिव माइनस का साइन 0। तो ये आ गया आपका साइन इन्फिनेटिव माइनस साइन 0 की वैल्यू तो 0, यानी साइन इन्फिनेटिव आ गया। अब इसकी जो वैल्यू होगी ना, ये बात तो पक्की है, -1 से लेकर 1 तक आएगी, लेकिन कोई फाइनाइट वैल्यू तो देगा नहीं ना, डेफिनेट वैल्यू तो दे नहीं रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू होगी तो -1 से 1 तक की कोई भी रियल वैल्यू, लेकिन होगी क्या ये हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो ऐसे केस में फिर हम बोलेंगे ये जो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो क्या कर रहा है, ऑक्सिलेट कर रहा है, ठीक है। जब वैल्यू डेफिनेट वैल्यू की तरफ हम पहुंच ही ना पाए, ना तो डेफिनेट वैल्यू की तरफ पहुंच पा रहे, इनफाइनाइट तो है ही नहीं इसकी वैल्यू, ये तो क्लियर है, होगी तो एक फाइनाइट वैल्यू, लेकिन होगी कितनी ये हम यहाँ पर बता नहीं पा रहे हैं, तो हम बोलेंगे ऐसे केस में
कि ये जो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो क्या है, आपका ऑक्सीलेट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट्स कर रहा है। तो ये ऑक्सीलेट्स करेगा यानी कि ये अगर कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी की बात करें तो डाइवर्जेंस तो नहीं होगा, ऑक्सीलेट करेगा। लेकिन हाँ, इसे हम कन्वर्जेंस नहीं बोल सकते, यानी कि ये नॉट कन्वर्जेंस लिखा जाएगा। ठीक है, क्या लिखा जाएगा आपका, नॉट कन्वर्जेंस। क्लियर हो गई बात, चलेगा और एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2, यानी कि आपको ये पता करना है ये जो है कन्वर्जेंस है और डाइवर्जेंस, और इसका इंटीग्रल की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन है आपका अनबाउंडेड तो है ही नहीं। ठीक है, आप कुछ भी वैल्यू रखिएगा अनबाउंडेड तो है नहीं, लेकिन फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या हो जा रही है, इनफाइनाइट हो जा रही है। तो सबसे पहले हम इसको जो है ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले से हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट का हाफ, यानी कि x का कोफिशिएंट 2, 2 का हाफ 1, 1 इसमें ऐड कर देंगे और 1 इसमें कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, यानी कि क्या बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, क्योंकि मुझे दिख रहा है पर बस हमें किसकी जरूरत है, 1 की रिक्वायरमेंट है। तो इस 2 को मैं 1 प्लस 1 लिख सकता था, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको ऐसा कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, किसका इंटीग्रेशन बन रहा है, tan इनवर्स x प्लस 1 का। तो tan इनवर्स x प्लस 1 और लिमिट हो गई हमारी कितनी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स इन्फिनिटी और माइनस का tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है π/2 और tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है माइनस π/2। तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि कितनी आ गई वैल्यू, पाई। तो पाई कैसा नंबर है हमारा, एक फाइनाइट नंबर है। तो यानी कि कन्वर्जेंस हुआ डाइवर्जेंस, इंटीग्रल क्योंकि वैल्यू आई है फाइनाइट नंबर तो इसलिए ये हो गया कन्वर्जेंस। क्लियर हुई बात, तो ये कन्वर्जेंस हो गया। चलेगा और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हम सेकंड काइंड का एक एग्जांपल ले लेते हैं। इंटीग्रेशन मान लीजिए आपका है -1 to 1 और हमें निकालना है dx ओवर x की पावर 2/3 का। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो फंक्शन है वो हमारा अनबाउंडेड हो जा रहा किस पर, 0 पर। x इक्वल टू 0 पर ये अनबाउंडेड हो जा रहा है ना, तो x इक्वल टू 0 पर अनबाउंडेड है। बाकी अगर हम बात करें तो जो फंक्शन है उसकी जो लिमिट है वो फाइनाइट है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं -1 से 0, क्योंकि 0 पर ही तो अनबाउंडेड है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर माइनस का 2/3 dx हो जाएगा और प्लस लिमिट हो जाएंगी 0 to 1 x की पावर -2/3 dx। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे हम लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगी हमारी -1 से लेकर कहाँ तक, 0 माइनस h, और ये हो गया x की पावर माइनस का 2/3 dx। और यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस h, क्योंकि हमें 0 को बाहर करना है ना, तो 0 को बाहर करने के लिए 0 से यहाँ पर आगे जाना पड़ेगा। 0 प्लस h टू 1 और x की पावर हो गई है हमारी -2/3 dx। अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगी आपकी कितनी, इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो 1/3, आगे भी हमारा कितना आ जाएगा बाहर, 3 आ जाएगा, और लिमिट हो गई हमारी कितनी, -1 टू माइनस का h। सेम इसी तरीके से आगे कर लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, x की पावर कितनी हो जाएगी 1/3, नीचे भी 1/3 आएगा तो आगे कितना आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका h टू 1। अभी यहाँ पर करते हैं इसको सोल्व, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 3 को तो लिमिट से बाहर ही ले सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका कितना, -h की पावर 1/3 और -1 की पावर 1/3। इसी तरीके से यहाँ पर आगे सोल्व करेंगे तो ये 3 बाहर आ गया, लिमिट h टेंस टू 0, 1 की पावर 1/3 माइनस h की पावर 1/3। अभी यहाँ पर लिमिट पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 3 और
जीरो की पावर 1/3 तो जीरो ही आएगा, जीरो। और ये हो जाएगा -1 की पावर 1/3, ओड पावर है इसलिए हो जाएगा आपका -1 यानी कि +1 बाहर आ जाएगा, प्लस का 3 और यहाँ पर इसी तरीके से 1 - 0 हो जाएगा, यानी कितना आएगा 3 + 3 यानी कि कितना आ गया है आपका 6। और 6 कैसा नंबर है, एक फाइनाइट नंबर है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, कन्वर्जेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल था वो हो गया है कन्वर्जेंस। तो इस तरीके से बच्चों आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो आप जिनका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं उनको इस तरीके से पता कर सकते हैं कि ये कन्वर्जेंस है या फिर डाइवर्जेंस। अगली वीडियो में हम आपको जो टेस्ट हैं उनके द्वारा बताएंगे कि किस तरीके से हम कन्वर्जेंसी या फिर डाइवर्जेंसी चेक कर सकते हैं जबकि इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना पॉसिबल ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।